all of you? And how many of you are in GS batch as such? मतलब some are only for polity. How many of you are in GS foundation? Okay. संतोष सर को बुलाओ. So there will be current affairs class tomorrow. Okay. And I'll inform. Fine. So any, come here. So just once again raise your hand who are in GS foundation. तो वो एडजस्ट होंगे, हो जाएंगे ना. फाइन, ठीक है, चलो. और संतोष, टेस्ट पेपर बन गया कि नहीं, एक बार कंफर्म करो. नहीं, दे राइट नहीं है तो ऑब्जेक्टिव टाइप है. नहीं नहीं, अरे कुछ नहीं है, जैसे छोटे छोटे बच्चों वाला है. स्टेट क्या है, ठीक है, ऐसा क्या है. अब जो सिस्टम है ना उसको ही फॉलो करो. अब दूसरी चीज़ है, कल करंट अफेयर्स का एक तो सेम टाइम है, प्लस एक और क्लास है स्पेस के चलते 11, मतलब करंट अफेयर्स 11 to 5 रहेगा रादर देन 2 days इन अ वीक. ठीक है, तो अब 11 में अगर किसी का क्लास कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसको फिर ऑनलाइन देखना पड़ेगा. ऐसा कोई है जिसका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है? नहीं है, तो तुम लोग 11 o'clock आ सकते हो. तो 2 दिन की जगह वो एक ही दिन में चेंज करना पड़ रहा है अभी जब तक क्रैश कोर्स है 11 to 5. ठीक है, करंट का. फाइन. बना दिया. हाँ कराओ ना इन लोग के लिए जल्दी से. सो फ्रॉम यस्टरडेज लेक्चर एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? यस. Without written constitution, constitutional supremacy is not possible because constitutional supremacy कहाँ का फीचर है? यूएसए का. और ब्रिटेन में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. तो ब्रिटेन का प्रिंसिपल क्या है? पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी और सुप्रीमेसी. तो ये नहीं हो सकता. लेकिन क्वेश्चन हो, इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पॉसिबल? देन इट इज पॉसिबल. ठीक है, एनी अदर डाउट? क्योंकि दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है. ठीक है, ग्रिड लॉक कहाँ का सिस्टम है? यूएस का. तो एक ग्रिड है, ग्रिड में करंट फ्लो हो रहा है, थिंग्स आर मूविंग इन ए स्मूथ मैनर. लेकिन समटाइम्स व्हाट हैपेंस, कांग्रेस, यूएस का जो लेजिस्लेचर है उसको कांग्रेस कहते हैं, तो कांग्रेस, प्रेसिडेंट, ठीक है, दे मे बी फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. तो कांग्रेस और इनमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो वर्क विल स्टॉप. जैसे कांग्रेस विल से वी आर नॉट पासिंग द बजट, तो वो ग्रिड लॉक है. ठीक है. कोहैबिटेशन, कोहैबिटेशन का रिलेशन यूएस से है ही नहीं. कोहैबिटेशन मीन्स प्रेसिडेंट फ्रॉम डिफरेंट पार्टी एंड प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम डिफरेंट पार्टी. ठीक है, तो दोनों से कोई संबंध नहीं. और कुछ? Can anyone challenge interpretation of Supreme Court? You can file review petition under Article 137. उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो. ठीक है, अब इट इज अप टू सुप्रीम कोर्ट, इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट है. देयर इज नो कोर्ट ओवर एंड अबव सुप्रीम कोर्ट. What is constitutional morality? That I have not discussed, I'll tell. Okay.
No confidence. No confidence, these things will come when we will do parliament, executive. No confidence is a motion. ठीक है? Who brings this motion? Opposition. Opposition ये motion लाता है कि we have no confidence in the present government. ठीक है? Because in parliamentary system, government can remain in power so long it enjoys the confidence of the house. ठीक है? तो if no confidence motion passes, approve हो जाता है, तो government will fall. ठीक है? Anything else? Yeah. Where? Legislature. प्रेसिडेंट तो कुछ नहीं है. प्रेसिडेंट क्या है? नॉमिनल हेड है. प्रेसिडेंट यू थिंक ही इज अ सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर. जो इम्पोर्टेंट काम है वो प्राइम मिनिस्टर करेगा. जो फालतू काम है कि बैठ के साइन करते रहो. लॉ पास कर दिया प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने, अब साइन वाइन करो, वो किसका काम है? असलियत में प्रेसिडेंट इज सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर. ठीक है? बट ओनली ऑन द रिक्वेस्ट. या तो रिक्वेस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर हो या नो कॉन्फिडेंस हाउस हो. ठीक है? और जब लिखा हुआ है मिनिस्टर्स आर ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट क्या है? प्रेसिडेंट इज अ नॉमिनल हेड. ठीक है? तो जहां भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट इज रिटन, यू शुड रीड प्राइम मिनिस्टर. नॉमिनल है पीएम, नाम किसका चल रहा है? प्रेसिडेंट का. ठीक है? तो मिनिस्टर्स प्लेजर और मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स प्रेसिडेंट मीन्स टुवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर. प्रेसिडेंट इज हैविंग नो रियल पावर. फाइन. एनीथिंग एल्स? Britain has unwritten constitution. In that case, what is the source of the right of the people? Britain has unwritten constitution. What is the source of the right of the people? Britain is a country. देखो source of rights of the people कहाँ से होता है? Law. ठीक है? If it is ordinary law तो legal rights होते हैं. If it is fundamental law क्या होता है? Constitution. तो वो fundamental right हो गया. ठीक है? अब Britain is a country where customs and traditions, they are the source of law. Customs and traditions. Now who recognizes customs and traditions? Britain's judiciary. So British people have rights. ये कॉन्सेप्ट किसने बताया? डाइसी ने. डाइसी हैज गिवन द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ या थियरी ऑफ रूल ऑफ लॉ कि ब्रिटेन में थियरी है रूल ऑफ लॉ. ये क्वेश्चंस मिले कहाँ से तुम्हें? अच्छा, और कुछ जो मैंने पढ़ाया उससे पूछो. या who is represented? Who is president for the time being? या फिर फॉरेन मिनिस्टर होता है. और कुछ बाकी समझ गए? What was the last concept I did? Socialism. ठीक है? अब socialism is a confusing concept. So socialism, if we will study in political science, it will be different. You will have lot of concepts. But for general studies, keep it very simple. Okay? So yeah, I told you origin of socialism was in response to the capitalism. What was happening in capitalism? Somewhere
few were rich, capitalists were rich, majority. Majority means workers. Workers were extremely poor. So many were poor. So this state will be called as state of inequality. ठीक है? अब inequality है. Somebody is poor. So rich can exploit poor or not? So inequality will lead to exploitation. Poverty will lead to exploitation. Okay? And when exploitation will become extreme, person can go for revolt. Is this clear? So socialism was a वेस्टर्न फिलॉसफी. ये तो वेस्टर्न फिलॉसफी है. कब आई? मॉडर्न टाइम्स में आई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम में आई, अगेंस्ट कैपिटलिज्म. व्हाट डू दे से? दे से दैट इट इज नॉट नेसेसरी टू ऑर्गेनाइज द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन ऑन कैपिटलिस्टिक लाइन्स. नाउ व्हाट इज कैपिटलिस्टिक लाइन? प्राइवेट ओनरशिप. So what is to be done? Society's ownership. So if one person is owner, he will be rich. He will take all profit. If all of us are owner, profit will be divided. So inequality will get reduced. And when everyone has equal economic power, social status will also be same. Okay? So socialism. Who are socialists? Socialists are those who stand for equality. Which equality? Social and economic. And capitalists stand for equality, but which equality? Legal. Equality before law. Is this clear? Social and economic. So social and economic equality, or basically socialism is a economic doctrine. ठीक है? So what they say, this will come when there will be social ownership. Social ownership of means of production. You have understood this? So every ideology, try to understand, it stands for what? Capitalism stands for freedom. Which freedom? Freedom of market. Socialism stands for equality. Which type of equality? Social and economic. This much we have done. In your GS first paper also, we will deal with socialism in detail. Right now not required. This much you have written: socialism, origin. You have written that socialists want industries can be organized on different lines. You have written that? No. Then you just write. Right? Socialism is a feature of modern industrial society. Second point, it was reaction against the extreme inequality and exploitation because of the capitalist mode of production. Next, right, socialism is essentially
इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन। जैसे कभी कभी प्रीलिम्स में आ जाएगा, अब सोशलिज्म तो पॉलिटिक्स में भी है, तो प्रीलिम्स में अगर ऐसे ऑप्शन आ जाए, सोशलिज्म इज एसेंशियली इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन, इट इज एसेंशियली पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन, तो मोर करेक्ट आंसर क्या है? इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन है। या मतलब इकोनॉमिक सिस्टम को कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए, ठीक है। राइट, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सोशलिस्ट modern industrial society need not to be organized on economic lines, sorry, on capitalist lines। अब कैपिटलिस्ट लाइन क्या होता है? ब्रैकेट में लिख दो, प्राइवेट ओनरशिप। फुल स्टॉप, राइट। इट शुड बी बेस्ड ऑन सोशल ओनरशिप, ठीक है। अब ब्रैकेट में लिख दो जैसे कोऑपरेटिव्स, example cooperatives, or collectivism, collective farming, cooperatives। समझ में आया? फिर नेक्स्ट लिखो, राइट, इफ कैपिटलिज्म स्टैंड्स फॉर फ्रीडम ऑफ market, comma, socialism stands for social and economic equality। ठीक है। अब लिखो डिफरेंस इन सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। Socialism and communism, that I told yesterday। लिखो, right, there are different forms of socialism, comma, the socialism given by Karl Marx is called communism। ठीक है। अब लिखो, राइट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कम्युनिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले मेथड, तो राइट, द मेथड ऑफ ब्रिंगिंग कम्युनिज्म comma as suggested by Karl Marx is, right inverted commas, violent overthrow of capitalism, violent overthrow of capitalism, violent overthrow मतलब कैपिटलिस्ट को पकड़ पकड़ के मारना है, क्योंकि वो ऐसे नहीं सुधरेंगे। इज दिस क्लियर? किल देम। ठीक है, मार्क्स क्या कहता है
Violence is a midwife of change. अगर if you want change, it never comes without violence. ठीक है? तो what he says, in this world there has been no birth without blood. तो if you want to change तो blood होना चाहिए. इसीलिए जो मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशंस होते हैं उसको क्या होते हैं? रेड रेवोल्यूशंस. You must have heard about the term colored revolutions. Colored versus red. Colored revolutions are liberal revolutions. Revolutions engineered by USA. और why colored? क्योंकि जो red color है that is with Marxism. ये समझ में आया? अब next point लिखो, right? Marx और right communism. लिखो communism is a classless. Classless means no inequality. सब एक ही क्लास के हैं. Classless and stateless society. In communism there will be no state. Stateless society है. ठीक है? देश ही नहीं होगा, कोई सरकार नहीं है, लोक सरकार है, मासेस, कम्यून्स. ठीक? व्हाट? विच फंक्शन? पीपल कैन डू, सब पीपल. अब मेन चीज है उसके हिसाब से स्टेट इज फॉर कैपिटलिस्ट क्लास प्रोटेक्शन. अब कैपिटलिस्ट क्लास करते हैं इनइक्वालिटी. सो वर्कर इज पुअर, he doesn't have to eat, you don't give money, what option he has? He will steal. When he will steal, you will put him behind bar. So all problems and crimes will end according to them if socialism comes. Okay? अब यहाँ पे लिखो, right? Communism is a utopia. Utopia, right? It never came into existence anywhere. It never came into existence anywhere. So you must be thinking China is communism, but वो कुछ Marx, it is not based on Marx ideas. And it is said Marx has been harmed more by his own followers rather than by his critics. ठीक है? तो ये सब जो चाइना, ये सब, this was not Marx idea. That is either based on Maoism or Leninism, but not Marxism. Now 2 things you have understood, socialism and communism. Yes? क्या? मार्क्सिस्ट ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन नॉट कैपिटलिस्ट ग्लोबलाइजेशन. दे डोंट वांट कैपिटलिस्ट. मार्क्सिज्म स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनलिज्म. मार्क्सिस्ट्स आर तो फर्स्ट सपोर्टर्स ऑफ इंटरनेशनलिज्म बिकॉज दे वांट टू एंड द स्टेट. बट देयर इज नो नीड टू गो इनटू थियरी इन जीएस. डोंट गो, दिस मच इज इनफ. Pardon? Legal equality. Socialism doesn't believe in law. They themselves break the law, na? ठीक है. They believe in social and economic equality. Now somebody asked, when economy is free, when capitalists are free to make profit, state is not there and seeing the wages, working conditions, so you will make profit. This obviously give rise to inequality. Okay? Pardon? Bolshevik revolution was based on Marxism, but Lenin had made many changes in Marxism. Okay? So
Like if you are just studying for GS, it is not required, optional, but you come in the class ना, you don't come. अच्छा, तो फिलहाल क्योंकि GS में लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बस इतना बहुत है, इसका ज़रूरत ही नहीं है. और इट इज़ अ यूटोपिया, कभी आया ही नहीं. तो जो रियल आया है उसको कम्युनिज्म नहीं बोलते, वो आया है डिक्टेटरशिप ऑफ कम्युनिस्ट पार्टीज. ठीक है, बट उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है. सोशलिज्म समझ में आया. अब yesterday somebody asked Fabian socialism, तो you can write what is Fabian socialism. ठीक है, तो फेबियन सोशलिज्म यू कैन ऑल्सो राइट नेहरूवियन सोशलिज्म. हाँ, ब्रैकेट में लिख दो नेहरूवियन सोशलिज्म और सोशलिज्म फाउंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, नेक्स्ट लिखो राइट नेक्स्ट पॉइंट. फेबियन सोशलिस्ट्स also want equality but differ from communists in two ways. ठीक है, फर्स्ट right, they don't support violent method. Full stop. Right, it is socialism through legislative means. It is socialism through legislative means. मतलब लॉ बना करके. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? इन इफ यू सी चाइना वॉज फ्यूडल एंड पीजेंट्री वॉज इन अ बैड सिचुएशन. तो माओ कॉल्ड फॉर रेड रेवोल्यूशन बेस्ड ऑन आइडियाज ऑफ मार्क्स. पीजेंट्री किल्ड कैपिटलिस्ट, स्नैच्ड लैंड एंड ब्रॉट इट अंडर कॉमन ओनरशिप, और वहाँ पर कोऑपरेटिव्स बन गए. इंडिया में भी लैंड रिफॉर्म इज सपोज टू टेक प्लेस, और एंड पॉइंट ऑफ लैंड रिफॉर्म क्या है? इट शुड बी कोऑपरेटिव्स. बट हियर लैंड रिफॉर्म नॉट थ्रू वायलेंट ओवरथ्रो बट थ्रू पीसफुल मीन्स. सो इंडियन मेथड, it is socialism through law. Okay, now second thing is Marx was against state, but it is socialism through the state. Who will bring socialism here? State led socialism. तो इंडिया में क्या है? PSUs, इंडिया में centralized planning, so state led socialism rather than against state. Okay, so write next. Marx was against state and wanted to end the state, whereas Fabians stand for socialism through the state.
तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पीसफुल, और एक और लिखो, राइट, इट इज ग्रेजुअल इन नेचर, ग्रेजुअल, इट विल कम ग्रेजुअली, नॉट वन डे। मार्क्स का क्या है? ओवरनाइट। ये फेबियन सोशलिज्म है, और फेबियन सोशलिज्म ओरिजिनेटेड इन ब्रिटेन, सो इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रिटिश सोशलिज्म, राइट, इट ओरिजिनेटेड इन ब्रिटेन। ठीक है, नाउ यू कैन राइट अबाउट वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट, व्हाट इज अ वेलफेयर स्टेट? ठीक है, तो फर्स्ट यू अंडरस्टैंड ओरिजिनल स्टेट, ओके, व्हाट इज द एसेंशियल फंक्शन ऑफ द स्टेट? What is state is supposed to do? Essential function is to maintain law and order. तो इसलिए इसको बोलते हैं पुलिस स्टेट। Policing is a work of state, okay, and state was doing this work only, and in economic sphere state was following the policies of laissez-faire, non-intervention, ठीक है। Now these policies resulted into extreme exploitation of the working classes, so communists called for revolution against state. So capitalists changed the nature of capitalism to avert revolution, okay, so they thought that either capitalism will completely end. They got more alarmed after Soviet or revolution in USSR, so nature of capitalism changed, but most prominently changed when? During interwar period, when there was great economic depression, ठीक है। So on the basis of this was on the basis of Adam Smith, on the basis of Keynes came the welfare state, that a state should perform the task of employment generation। तो जैसे मनरेगा क्या है? वेलफेयर स्टेट। तो स्टेट्स वर्क इज नॉट जस्ट फिजिकल सिक्योरिटी बट सोशल सिक्योरिटी, सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी, तो उसको क्या कहते हैं? वेलफेयर स्टेट। तो वेलफेयर स्टेट इज अ इम्पैक्ट ऑफ सोशलिज्म ओनली, but welfare state is an institution of capitalism where capitalism became more humane, ठीक है। why? to avoid revolution, okay। तो some principles of socialism जिसमें state intervening, state providing social security are incorporated। तो वेलफेयर स्टेट कैसी होती है? मिक्स्ड इकोनॉमी। और वेलफेयर स्टेट क्या है? मिक्सचर ऑफ लिबरलिज्म एंड सोशलिज्म। तो अपने यहाँ लिबरलिज्म वाले फीचर्स क्या हैं? फंडामेंटल राइट्स। सोशलिस्टिक वाले फीचर्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। और इंडिया इज विच टाइप ऑफ स्टेट? वेलफेयर स्टेट। अब we became independent at the time when welfare state concept was there, ठीक है। तो now you have understood welfare state, so don't call India socialist state। why? Socialism may be mentioned but preamble is not enforceable, directive principles not enforceable, okay।
तो देयर कैन बी लॉट ऑफ कंफ्यूजन बिटवीन सोशलिस्ट स्टेट एंड वेलफेयर स्टेट, ठीक है। बट सोशलिस्ट स्टेट एंड वेलफेयर में डिफरेंस क्या होगा? सोशलिज्म में यू विल नॉट हैव मल्टी पार्टी सिस्टम, यू विल नॉट हैव फ्रीडम और राइट्स, फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे। सोशलिस्ट कंट्रीज यू विल हैव ड्यूटीज, नो राइट्स। You have understood the concept of welfare state. So welfare state you can write first thing, right, the essential function of the state is policing, एक्सटर्नल या इंटरनल policing, राइट इन ब्रैकेट पुलिस स्टेट, मेन स्टेट जो होता है वो पुलिस स्टेट। सेकेंड पॉइंट, राइट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट capitalism from socialist challenge, comma, capitalism became humane, ठीक है। राइट स्कॉलर्स या इकोनॉमिस्ट लाइक कीन्स recommended, Keynes, K-E-Y-N-E-S, Keynes recommended the provision for social security oblique welfare functions, ठीक है। तो राइट वेलफेयर स्टेट is a combination of, या welfare state goes for mixed economy, yeah, right, welfare state is a mixture of capitalism and socialism. बट है वो कैसा, कैपिटलिस्टिक या लिबरल है, ठीक है। अब एक और आइडियोलॉजी आती है राइटिस्ट्स, लिखो राइटिस्ट्स। कौन, पुलिस मतलब पुलिस क्या करता है, लॉ एंड ऑर्डर, भाई सिक्योरिटी, वॉच, जैसे आर्मी बॉर्डर पे करती है और पुलिस अंदर करती है, लेकिन फंक्शन तो एक ही है। यस सरकार का प्रोग्राम है, गवर्नमेंट से ही तो आता है पैसा। क्या कैपिटलिस्ट को नहीं, वो दे हैव टू, यू हैव टू क्रिएट द employment or government has to give guarantee that you will get employment, ठीक है। तो वो प्राइवेट वर्क में भी इन्वॉल्व, कहीं भी किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्ट गवर्नमेंट हैज़ टू इंश्योर, पंचायत के थ्रू या ग्राम सभा के थ्रू होता है, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्टेड विथ, हाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स का भाई कीन से ही आई ना। मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब स्टेट लेवल या स्टेट इन इकोनॉमी, जब स्टेट आएगा तब आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, वरना क्या था माइक्रो, सेक्टर वाइज,
ठीक है. नाउ राइटिस्ट्स. नो, फेबियन सोशलिज्म इज एवोल्यूशनरी. मार्क्स भी सोशलिस्ट ही है. ठीक है. तो yesterday I told every communist is a socialist, but every socialist is not communist. तो कम्युनिज्म वाले खास हैं, क्या करते हैं, मारने वालने का काम. ठीक है. वो गलत है. ठीक है. अगर कहीं पढ़ा भी होगा, तुम जीएस में इतना ही जानो. ठीक है. एक्चुअली मार्क्स ने अपने यहाँ बताया है कि फर्स्ट इमीडिएटली सोशलिज्म आएगा, फिर कम्युनिज्म आएगा, लेकिन वो सोशलिज्म और ये सोशलिज्म एक नहीं है. ठीक है. तो आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है तो वहीं समझ जाओगे, यहाँ पे बाकियों को नहीं कंफ्यूज करो. बस सोशलिज्म जनरल टर्म है और कम्युनिज्म मार्क्स वाला है. ठीक है. अगर प्रीलिम्स में भी आता है, इज सोशलिज्म आ स्टेज बिफोर कम्युनिज्म, तो वो रॉन्ग है. ठीक है. बहुत सारे टीचर्स ऐसे पढ़ाते हैं, लेकिन जिसको पॉलिटिकल साइंस नहीं पता वो गलत बता देता है कि सोशलिज्म पहले आता है, कम्युनिज्म बाद में आता है. बट मार्क्स हैज़ यूज द टर्म सोशलिज्म, but this is in a very specific sense, that is not socialism in general. ठीक है. तो don't say that socialism is a stage before communism. Okay. तो अब या not necessarily socialism as such. Okay. So welfare state came for many reasons. Welfare state came because of communist challenge, socialist protests, workers movements were going on, but at the same time economic depression. Okay. So first interwar period is also responsible. There are many reasons for the rise of welfare state. लेकिन theory wise it is based on whose ideas? Keynes. ठीक है. तो कीन्स ने क्या कहा, स्टेट शुड इन्वॉल्व इटसेल्फ इन डिमांड जनरेशन, एग्रीगेट डिमांड करनी है, तो डिमांड करके यू हैव टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट होगा तो डिमांड आएगा. तो वेलफेयर स्टेट बाय दैट टाइम, जैसे कैपिटलिज्म इज बैड, दिस आइडिया स्टार्टेड कमिंग. socialisms are of various types. Okay, there are socialists before Karl Marx also. So people were thinking, no, it is wrong and we should not be exploiting the workers. ठीक है. But in GS don't mix up, don't go into lot of theory, keep it simple. एक general जो understanding है socialism की या welfare state. Welfare state and mixed economy is same. You can say so. Is this clear? Now rightists. Rightists को we also call conservatives. ठीक है. So in modern Europe, in modern Europe came capitalism. Okay. In world history we will study came capitalism. अब capitalism economic term है, तो उसका political term क्या है? Liberalism. ठीक है.
तो लिबरल्स स्टार्टेड डिमांडिंग व्हाट? लिबर्टी. ठीक है, लिबर्टी. लिबर्टी इन वेरियस कंटेक्स्ट. लिबर्टी फ्रॉम कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो राइज ऑफ एनलाइटनमेंट है, रैशनलिज्म है, कि कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस वी कैन logically examine. If they are not relevant, no need to follow them. Is this clear? So liberty, liberalism, it challenged customs and traditions and established that man is supreme. Okay, so this philosophy, this approach was opposed by some. They thought that no, man is not so rational. Customs and traditions going on for ages cannot be ended in a single day just because one person is saying. Few persons who claiming themselves to be rational are challenging the wisdom of ages and of society as a whole. So there was a reaction against capitalism which is called as conservatism. Sorry, reaction capitalism की जगह liberalism word यूज किया तो ज़्यादा अच्छा है, उसको बोलते हैं conservatism. तो conservatives क्या कहते हैं? You follow customs, traditions. In modern history you will study, this is a product of enlightenment movement. तो जब enlightenment हुआ उसके against counter enlightenment also happened. ठीक है, कि ये सही नहीं है. जैसे ब्रिटेन में विग्स एंड टोरीज. ठीक है, अब टोरीज कौन है? कंजर्वेटिव्स. कंजर्वेटिव पार्टी, लिबरल पार्टी. हैव यू अंडरस्टूड दिस? नाउ कंजर्वेटिव्स, customs and traditions in any society, the customs and traditions will always be in the interest of elite class. ठीक है, जो अपर क्लास होगा. अपर क्लास जैसे मोनार्क्स, फ्यूडल लॉर्ड्स. इन वर्ल्ड हिस्ट्री यू विल स्टडी फ्यूडल लॉर्ड्स और कैपिटलिस्ट में कॉन्फ्लिक्ट था. ठीक है, क्योंकि इनके प्रिविलेजेस जा रहे थे. इज दिस क्लियर? तो लिबरलिज्म का ही फिलॉसफी है इक्वालिटी बिफोर लॉ. तो कैपिटलिस्ट ने कहा वेदर यू आर अ प्रिंस और अ लॉर्ड डजंट मैटर, एवरीबडी इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ. एंड एवरी आइडियोलॉजी रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर क्लास इंटरेस्ट. ठीक है, तो कंजर्वेटिव्स एलीट क्लास की आइडियोलॉजी है, अपर क्लास की आइडियोलॉजी है. लिबरलिज्म मिडिल क्लास. कैपिटलिस्ट लोग कौन थे? मिडिल क्लास. ठीक है, नाउ इफ यू कंपेयर दिस एंड दिस इज मोर प्रोग्रेसिव. ठीक है, बट इनके अगेंस्ट एक और रिएक्शन आ गया, दैट इज socialism. They thought that progress, this much progress is not enough. We need to have more progress. It is not just we have liberty, we have to have social and economic equality also. ठीक है, so if you see in comparative terms, they are centrist, they are rightists,
and they say leave this, come forward. लेफ्टिस्ट, बहुत सारी लेफ्टिस्ट पार्टीज अपने आप को क्या बोलती है? फॉरवर्ड ब्लॉक. समझ में आया? तो ये कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. अब कैपिटलिस्ट हैव प्रॉपर्टी और सोशलिज्म किस क्लास की फिलॉसफी है? पुअर्स, लोअर क्लास, पुअर्स. पुअर्स, socialism, middle class. Now capitalists are not in middle class, but that time they were in middle class. और ये lords. ठीक है? Now okay. अब conservatism, they also have property. They also have property. So what is common thing? Sometimes they combine together. Common thing is they both believe in right to property. And socialists are against right to property. Right to private property. Now it is clear? अब ये तो 3 आइडियल हैं. इट कैन बी सेंटर राइट, जैसे बीजेपी या एनडीए सेंटर राइट है, नियो लिबरल पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी. ओके, इट कैन बी सेंटर लेफ्ट. ओके, सो कांग्रेस अंडर नेहरू सेंटर लेफ्ट. तो वो वर्ड्स कॉम्बिनेशंस बनते जाते हैं. दिस इज द ओरिजिनल. यू हैव अंडरस्टूड? लेफ्ट एंड राइट. कंजर्वेटिव्स, जैसे अब बीजेपी को किस क्लास की पार्टी है? एलीट क्लास. कस्टम्स, ट्रेडिशंस, दे वांट टू रिवाइव कस्टम्स, ट्रेडिशंस वाली फिलॉसफी. ठीक है? और अब अगर ये कंजर्वेटिज्म बिल्कुल एक्सट्रीम कर दो, नो चेंज एट ऑल, तो क्या हो जाएगा? फंडामेंटलिज्म. ठीक है? नो चेंज, तो उसका एक्सट्रीम विल बी फंडामेंटलिज्म. वेयर विल यू पुट फासिस्ट्स? एक्सट्रीम राइट. तो फैसिज्म भी यही है, एक्सट्रीम राइट. समटाइम्स इन इंडिया ऐसे अपोजिशन पार्टीज, बीजेपी ऐसे नहीं बोलते फासिस्ट पावर्स. तो फैसिज्म, fascism is again Hitler and all what he said, protection of German race, culture, but there is no need to go into that. You have understood fascism? अगर कोई पूछे what is fascism, तो fascism is a type of a mass politics when people behave like masses. जैसे democracy you introduce but you don't make people educated, so this democracy will be perverted type of democracy. So democracy perverted form is fascism. Hitler came to power in what way? Democratic, by making people fools. तो जो mass politics है उसको क्या कहते हैं? fascism. Is this clear? तो ये सारे words you have understood? You want to write? Yeah. कोई भी कंट्री जहाँ पे लिटरेसी नहीं है वहाँ पर डेमोक्रेसी होती है मोबोक्रेसी, और फैसिज्म ही होता है इन डिफरेंट डिग्रीज. फैसिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वायलेंस, टू मच पावर इन द हैंड्स ऑफ लीडर्स. तो मास पॉलिटिक्स, तो अपने यहाँ की जो भी पॉलिटिक्स है वो एक्चुअली डिग्री में फासिस्ट है.
अब ये सब तो यूरोपियन टर्म्स हैं, उनके इंडियनाइजेशन हो जाता है, ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी अगर डिस्टॉर्टेड हो गई तो इसीलिए उसे फासिज्म, वो दैट बिकम्स मास पॉलिटिक्स, फिर वो मास बिहेवियर है। डिमोलिशन ऑफ बाबरी मॉस्क मास फिनोमिना है, कम्युनल राइट्स फिर मास फिनोमिना है, क्योंकि मासेस से यू विल हैव टू टेक वोट्स फ्रॉम मासेस। मासेस मीन्स दोज हु आर नॉट थिंकिंग। सोशलिज्म में भी वायलेंस है, लेकिन फासिज्म क्या है? फासिज्म इज इन द एलीट क्लास, सोशलिज्म इज पुअर्स। फासिस्ट मेक masses fools, ठीक है, and serve the interest of the capitalists. तो हिटलर got support from capitalist in Germany, capitalist in all other countries, ठीक है। तो fascism means using masses, fooling masses, serving interest of elite class. See, liberalism is just name, it is actually capitalism, and I need which freedom? I need freedom of market, okay. Ab this is very theoretical concepts. For example, what Karl Marx says, he says that state works in the interest of the capitalist class, ठीक है। अब let us take the example of USA. USA लिबरल कंट्री, स्टैचू ऑफ लिबर्टी लगाया उन्होंने, है? कोई कंफ्यूजन? लिबरल है, कैपिटलिस्ट भी है। अब इनके पास दो पार्टीज हैं, एक है रिपब्लिकन्स, दूसरे हैं डेमोक्रेट्स। डेमोक्रेट्स वाले थोड़े कैसे हैं? ज़्यादा लिबरल नहीं है, वेलफेयर वाले हैं, ठीक है। ये भी लिबरल है और ये भी लिबरल है, बट दे आर प्योर कैपिटलिस्ट्स, ठीक है। तो इट डिपेंड्स, सो दे यूज स्टेट if you need that. For example, right now USA getting challenge from China, then you need to protect your capitalist. That time you will strengthen state. तो capitalists, ये तो capitalism के different stages हैं according to the situation. Both are rich. When there is no crisis, I would prefer to act in a more humane way, but when there is too much crisis, I will not be able to act in that way, ठीक है। तो they belong to one family ही है वो, yes. Yes, right ही तो है, वो सब conservatism है। सेंटर लेफ्ट, लेकिन दोज हु चैलेंज चर्च ही तो चर्च चैलेंज ना एनलाइटनमेंट। हाँ, जब लिबरलिज्म आ गया ना तो उसी के रेफरेंस से समझ रहे हो कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। जिन्होंने दोज हु अपोज्ड वे आर कंजर्वेटिव्स, दोज हु थॉट नो चेंज एट ऑल वो हो गए फंडामेंटल। चाहे प्यूरिटैनिकल मूवमेंट बोल दो, जैसे वहाबिज्म क्या है, प्यूरिटैनिकल मूवमेंट है, ठीक है। अब ये समझ में आ गया, अब इससे ज़्यादा नहीं, अब जल्दी टॉपिक लिखो। कहाँ पे पहुँचे? राइटिस्ट लिखो, राइटिस्ट्स। राइट राइटिस्ट्स represent
the interest of the elite class. Elite class. Next, they believe in preservation of culture and tradition.